इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान। आइए कुछ अहम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। हसीब खान जी, ये बताएं कि आप दीपावली के अवसर पर हर साल विधानसभा वासियों के बीच में जाकर मिठाई बांटकर खुशियां मनाते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं विधानसभा वासियों को? देखिए, दीपावली का जो त्यौहार है आपसी भाईचारे का त्यौहार है। और दीपावली नहीं, दीपावली हो, रमज़ान हो, होली हो, सभी त्यौहार मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ मनाता हूँ। और उन गरीब घरों में जाके उन्हें मिठाई खिलाने में मुझे और उनके साथ त्यौहार मनाने में जो आनंद आता है कि जो इंतज़ार करते रहते हैं बेचारे जो गरीब, उनके साथ त्यौहार मनाने का कुछ मज़ा ही अलग है। और मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र के तमाम लोग, सम्मानित लोग हैं जो इस लायक हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं, 2-2, 4-4 डब्बे मिठाई अपने करीब और गरीब के घर पहुँचाएँ। उनको भी बहुत खुशी मिलेगी और वो परिवार भी खुश होगा और ये काम करके उनको भी बहुत खुशी मिलेगी। देखिए ना, मेरे पास तो कोई विधायक निधि है, ना कोई सांसद निधि है, और मैं अपने पास से करता हूँ। लेकिन यहाँ पे विधायक भी हैं, पूर्व विधायक हैं तो भी उनको पेंशन मिल रही है 60-70 हज़ार। कम से कम 1 महीने का पेंशन इन त्योहारों में, जब त्यौहार आए तो ये आश्वासन तो कि जब हम विधायक होंगे तो विकास करेंगे। और ये अभी भी पेंशन तो तुमको उसी चीज़ का मिल रहा है जो एक बार जनता ने बनाया है। 1 महीने का पेंशन कम से कम गरीबों में बांटने की कोशिश करिए। जब कोई त्यौहार आए, रमज़ान आए, तो 1 महीने का पेंशन खजूर में बांटिए, 1 महीने का पेंशन दीपावली में बांटिए, 1 महीने का पेंशन होली में बांटिए, तो गरीबों को भी लगेगी कि सच में। और ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि जब हम हो जाएंगे तब ये करेंगे, तो नेताओं वाली भाषा हो गई। सच में असली समाज सेवी वही हैं जो कम से कम गरीबों के सुख दुख में, उनके त्यौहार में उनके साथ खड़े रहे। पिछले दिनों रामदयाल यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप बीच बीच में ही आते हैं जनता के बीच में, इस पर क्या कहेंगे? रामदयाल यादव हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं आता हूँ, आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लो, चुनाव हारने के बाद जब भी मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ लेके आया हूँ यहाँ की जनता के लिए। और ये जनता ये उम्मीद भी करती है, जब मैं आता हूँ तो वो पहले ही सोच लेती है कि कुछ ना कुछ मेरे लिए आया होगा। चाहे वो ठंडी में आऊँ तो कंबल आए, चाहे वो रमज़ान में आऊँ तो खजूर आए, चाहे वो बाढ़ के समय आया तो बाढ़ राहत सामग्री आई, होली में आया तो गुजिया बांटा हमने। कहने का मतलब है कि जब मैं आता हूँ तो कुछ ना कुछ, एक कहावत तुमने सुना होगा, गांव में 2 लड़के रहते हैं, एक हमेशा यहीं रहता है और एक है जो कभी कभी आता है। जो वो कभी कभी आता है तो घर की सफाई कराता है, कभी पुताई कराता है, कभी घर वालों के कपड़े बना देता है। ये उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही उतरौला विधानसभा के लोग मेरे घर के लोग हैं, ये उम्मीद करते हैं अपने बेटे से कि आएगा तो कुछ करेगा। और कुछ ऐसे हैं जो रोज़ ही साथ में रहते हैं और उन्हीं में से अपना खर्चा निकाला करते हैं। तो फ़र्क यही है कि हम कभी कभी आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो कुछ देने आते हैं, लेने की नीयत से नहीं आते। 2027 विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है और उतरौला विधानसभा से पार्टी किसे टिकट दे रही है? देखिए, पार्टी किसे टिकट दे रही है ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, लेकिन जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसे तन मन धन से उतरौला विधानसभा से जिताया जाएगा। ये थे हमारे साथ उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान, जिनसे हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। गुलाम नबी कुरैशी, बलरामपुर।